क्या है डंकी रूट जिसे पार कर यूएस जाते हैं भारतीय, वापस क्यों नहीं भेजा जाता है? हथकड़ी लगाने का क्या है नियम? जानिए इस पूरा वीडियो में फुल डिटेल। अवैध प्रवासी जिन्हें अमेरिका ने भारत वापस भेज दिया है, वह बिना किसी वैध वीज़ा के अमेरिका पहुंच कैसे जाते हैं? यह डंकी रूट क्या है जिसकी चर्चाएं तेज हो गई है? इसके अलावा जिन लोगों को वापस भेजा गया है, उन्होंने अमेरिका जाने के अपने कठिन सफ़र और हथकड़ी में वापस भेजे जाने को लेकर क्या कहा है? भारत सरकार अमेरिका के इस कदम पर क्या करने वाली है? आइए विस्तार से जानते हैं। अमेरिका की तरफ से अप्रवासी भारतीयों को एक सैन्य विमान से हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाकर लाने के मुद्दे पर विवाद जारी है। दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ही कई देशों के नागरिकों को अवैध रूप से अमेरिका में रहने के लिए निर्वासित यानी कि डिपोर्ट करना शुरू कर दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि कई विकासशील देशों को जो वहाँ के लोग हैं, अमेरिका अपने मिलिट्री प्लेन में बिठाकर वापस भेज रहा है। हालांकि जिन्हें जिस तरह से वापस भेजा जा रहा है, उसे लेकर भारत समेत कई देशों में सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है और ये जवाब उन्होंने सदन में दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह जानना अहम है कि आखिर यह अवैध प्रवासी जिन्हें अमेरिका ने भारत भेज दिया है, वह बिना किसी वैध वीज़ा के अमेरिका पहुंच कैसे जाते हैं? यह जो है डंकी रूट है जिसकी चर्चाएं तेज हो गई है। इसके अलावा जिन लोगों को वापस भेजा गया है, उन्होंने अमेरिका जाने के अपने कठिन सफ़र और हथकड़ी में वापस भेजे जाने को लेकर क्या कहा है? अमेरिका आखिर अवैध प्रवासियों के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहा है और उन्हें वापस भेजने में कितना खर्च करता है? भारत सरकार अमेरिका के इस कदम पर क्या करने वाली है? दोस्तों, इसके अलावा डंकी का व्यापार चलाने वाले पहले इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। जो लोग लोगों को उकसाते हैं गलत प्रोसेस से डंकी रूट में ले जाकर छोड़ने के लिए, इन लोगों को इक्वाडोर, बोलीविया और गयाना ले जाते हैं, जहां उन्हें आसानी से वीज़ा ऑन अराइवल या टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है। इन लातीन अमेरिकी देशों से क्लाइंट्स को कोलंबिया ले जाया जाता है और इसी रूट से होते हुए अवैध प्रवासी डेरियन गैप नाम का जंगल पार करते हैं। इस जंगल में कोई सड़क या पुल तक नहीं है। यहाँ जैगुआर और एनाकोंडा जैसे खतरनाक जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ से लोग लगभग 15 से 20 दिन में कठिन सफ़र से गुजरते हैं हुए कोस्टा रिका या निकारागुआ पहुँचते हैं और फिर ग्वाटेमाला से लगते हुए मेक्सिको के दक्षिणी बॉर्डर पहुँचते हैं। मेक्सिको के रास्ते आखिरकार लोग अमेरिका में एंट्री लेते हैं। डंकी रूट से जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। डंकी रूट कितना होता है खतरनाक, इसका अंदाज़ा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि इलाकों से गुजरते समय लोगों की मौत हो जाती है। वहाँ ही कई लोगों को अमानवीय स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस रूट में कई लोग मानव तस्करों के जाल में फंस जाते हैं। इतना ही नहीं, कई देशों में अवैध रूप से प्रवेश करते वक्त लोग पकड़े जाते हैं और जेल में डाले जाते हैं। कई बार एजेंट या दलाल लोगों को धोखा देकर पैसे लेते हैं और लवारिस छोड़ देते हैं। पनामा और कोलंबिया के बीच डेरियन जंगलों में आपराधिक संगठनों की तरह से गलत व्यवहार लोगों के साथ किया जाता है। अमेरिका की ओर से 100 से अधिक अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजे जाने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई अलग अलग तरीके की उन्होंने बयान दिए सदन में, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। अधिकारियों की ओर से की गई ऐसी कार्रवाई कोई नई नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में वापस भेजे गए भारतीयों के आंकड़े का भी खुलासा किया। मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि 2009 से अब तक कुल 15,756 अवैध भारतीय अप्रवासियों को अमेरिका से वापस भारत भेजा जा चुका है और यही कुछ डाटा था और इसी प्रोसेस से लोग अमेरिका पहुंचते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ तक इस वीडियो को आप देख रहे हैं, डिफेंस न्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे मुद्दों में आपकी दिलचस्पी है तो जुड़िए अभी हमारे साथ
और देखते रहिए दिक्स प्लान।